नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में आज सुबह सूनी सड़क पर तेज रफ्तार में ऑडी कार दौड़ा रही दो लड़कियों ने कहर भरपाया। रफ्तार में बेकाबू हुई कार ने रोड पर एक युवक को टक्कर मारी और इससे युवक पुलिया से करीब 30 फीट हवा में उछलकर पास बने एक मकान की छत पर जा गिरा। उसका एक पैर के चिथड़े उड़ गए और एक पैर कटकर अलग हो गया। दूसरी तरफ बेकाबू कार पुलिया पर ही लगे एक खंबे से जा टकराई। कार की टक्कर से युवक एलिवेटेड रोड पुलिया से करीब 30 फीट उछला और पुलिया के नजदीक बने एक मकान की छत पर जाकर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। कार की टक्कर से पुलिया पर लगा बिजली का पोल टूटकर उखड़ गया और पुलिया के नीचे अजमेर रोड पर जा गिरा। भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर से मथुरा के ज्वेलर को 10 लाख रुपए देने की धमकी दी गई, जिस पर पुलिस ने जेल में गुरुवार को सर्च अभियान चलाया। इस दौरान डकैती के मामले में बंद पड़ी एक बंदी से 3 मोबाइल और सिम बरामद हुई है, जिसके खिलाफ देर रात सेवर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार सेंट्रल जेल सेवर में उद्योग नगर थाना इलाके में 7 साल पहले हुई डकैती के मामले में मथुरा का पंकज बंद है। उसने सेंट्रल जेल सेवर से मथुरा के एक ज्वेलर को धमकी दी और 10 लाख रुपए की डिमांड की। सूचना मिलने पर पुलिस ने देर शाम करीब 2 घंटे सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पंकज के बेरक में उसके कब्जे से 3 मोबाइल और सिम बरामद की गई। भरतपुर की मुखर्जी कॉलोनी में 2 महिलाओं के गले से बदमाश सोने की चैन और 10,000 से भरा पर्स लूटकर ले गए। दोनों महिलाएं रणजीत नगर कॉलोनी में दीपावली की शॉपिंग करके लौट रही थी। बदमाश उनका कार से पीछा कर रहे थे और सुनसान इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है और ये दोनों दीपावली की खरीदारी करके लौट रही थी। इस दौरान एक सफेद रंग की एस क्रॉस कार में बदमाश पीछे लग गए। गुर्जर समाज की टकरार ट्रैक पर जारी है और सरकार टेबल टॉक चाहती है। हालांकि कई मर्तबा टेबल पर चर्चा होने के बाद अब गुर्जरों ने गोल टेबल से तौबा कर ली है। गुर्जरों का साफ कहना है कि जो चर्चा होगी वो समाज के सामने होगी, न कि बंद कमरे में एक टेबल पर। गुर्जरों की गर्जना को देखते हुए सरकार ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर पहले नीरज के पवन को ट्रैक पर भेजा, लेकिन 3 दिन बाद भी हालात ढाक के 3 पात ही रहे। गुर्जर टस से मस होने को भी तैयार नहीं हुए। गुर्जरों के हट को देखते हुए एक बार फिर गहलोत सरकार ने गुर्जरों को बातचीत का न्योता भेजा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कर्नल भैंसला आंदोलन की राह छोड़कर वार्ता के लिए आगे आएं। करियर सिटी कोटा में दीपावली के बाद कभी भी क्लासरूम कोचिंग शुरू की जा सकती है। राज्य सरकार ने स्कूल और कोचिंग शुरू करने के संकेत दिए हैं। इसके बाद शहर के कोचिंग संस्थानों में कोविड गाइडलाइन को फॉलो करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत यहां कक्षा 9 एवं अधिक के स्टूडेंट्स के लिए डाउट काउंसलर संचालित करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 5 में विचार विमर्श के लिए स्कूल व कोचिंग शुरू करने की अनुमति दे दी थी। राजस्थान के तीसरे टाइगर रिजर्व में 19 अगस्त से लापता टाइगर MT1 का 78 दिन बाद भी रेगुलर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और सर्चिंग के बाद सुराग नहीं मिला है। WWF टीम द्वारा कैमरा ट्रैप से लेकर ट्रांजिट लाइन सर्वे में भी 8,000 हेक्टेयर एरिया में बाघ होने के संकेत नहीं मिले हैं, जिससे उसके जीवित होने की पुष्टि हो सके। ऐसे में अब उसके जिंदा होने की उम्मीद कम है। 4 माह के लंबे अंतराल के बाद विवाह की शहनाइयां एक बार फिर देवउठनी एकादशी से बजने लगेगी, लेकिन इस साल के अंतिम माह दिसंबर तक केवल 10 दिन ही विवाह मुहूर्त रहेंगे। इस माह यानी नवंबर में सिर्फ 3 और अगले माह दिसंबर में केवल 7 ही दिन मुहूर्त हैं। गत मार्च से जुलाई तक कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लगने और शासन की गाइडलाइन की बंदिशों के चलते काफी कम जोड़ों के विवाह हो सके। और दूसरी तरफ वजह यह है कि अब यदि जो लोग नवंबर व दिसंबर माह के मुहूर्त में विवाह करने से चूक जाएंगे तो उन्हें फिर मुहूर्त के लिए 22 अप्रैल तक का लंबा इंतजार करना होगा। रेलवे लाइन पर आए दिन पशुधन के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए अब जोधपुर रेल मंडल ने नई पहल शुरू की है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे की पहल पर पश्चिमी राजस्थान के पशुधन को रेल पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बचाने के लिए पशुधन बचाओ अभियान की रूपरेखा बनाई गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि इसके तहत पूरे मंडल में अभियान के शुरुआती दौर में रेलवे द्वारा संबंधित पक्षों तथा स्वयं सेवकों से विचार आमंत्रित किए जाएंगे। जीव जंतु जीवन बचाने के लिए शुरू किए जाने वाले इस अभियान में पशुपालकों, पर्यावरण प्रेमी और पशु सहायतार्थ केंद्र चलाने वाली संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों की सहायता ली जाएगी। गुर्जर आंदोलन के कारण गुर्जर बाहुल्य माने जाने वाले पूर्वी राजस्थान सहित जयपुर, दिल्ली, जयपुर, आगरा, जयपुर, अजमेर सहित कई जगहों पर नेटबंदी का दौर चल रहा है।
पिछले 5 दिन में लगातार ऐसे हालात बनने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई, बेरोजगार युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर ऑनलाइन काम और व्यापार ठप पड़ गए हैं, जो कि कोरोना काल में शिक्षा, रोजगार आदि पहले से ही प्रभावित हुए हैं। कोरोना की परिस्थितियां ठीक होने पर LLB फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा देनी होगी। बिना परीक्षा लॉ की डिग्री नहीं मिलेगी। इस संबंध में एक बार फिर से BCI और कॉलेज आयुक्तालय ने क्लियर कर दिया है। कॉलेज आयुक्तालय ने प्रदेश के सभी लॉ कॉलेजों को पत्र लिखकर कहा है कि फिलहाल लॉ के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट कर अस्थायी एडमिशन दिया जाना सुनिश्चित करें। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाला प्रकरण में बालोतरा पुलिस ने CMD विक्रम सिंह इंदोई को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां पर इसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। 1100 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी को पूर्व में ही SOG टीम ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद राजस्थान और गुजरात राज्यों में पीड़ित उपभोक्ताओं से जानकारी प्राप्त की। राजस्थान में शिक्षा विभाग के फीस कटौती के आदेश के विरोध में फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के आह्वान पर गुरुवार से प्रदेश के 50,000 निजी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ इन स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासें भी बंद कर दी गई हैं। निजी स्कूल संचालक संयुक्त रूप से 28 अक्टूबर को निकाले गए 40 टन फीस कटौती के आदेश का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद हुआ बसों का संचालन अब पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। रोडवेज के CMD राजेश्वर सिंह ने सभी बसों को चलाने के लिए सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल समेत 11 राज्यों में फिर से रोडवेज बसें शुरू होगी। आदेश के अनुसार रोडवेज की सभी बसों का संचालन राजस्थान के अलावा 11 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिए किया जाएगा। प्रदेश की 3000 सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों को करीब 25 साल बाद 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी शर्त लगा दी गई है कि चयनित वेतनमान का लाभ उन्हीं समिति के व्यवस्थापकों को दिया जाए जो लाभ में चल रही है। इस संबंध में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में बताया गया है कि चयनित वेतनमान का लाभ उन सहकारी समिति के व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों को मिलेगा जो सहकारी समितियां कम से कम विगत 3 वर्षों से निरंतर लाभ व वर्तमान में भी संचित लाभ की स्थिति में हों। गत वित्तीय वर्ष में समिति ने नियमानुसार आवश्यक निधियों एवं कोष में आवश्यक अंतरण किए जाने के पश्चात तथा संस्था के सदस्यों को लाभांश दिए जाने के पश्चात भी लाभ की स्थिति में हो, समिति असंतुलन में नहीं हो तथा समिति का अद्यतन ऑडिट हो रहा हो। कॉलेज विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने व उनमें रचनात्मक विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम में आनंदम कोर्स को जोड़ा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों में आनंदम पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है, जिसे सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। यह स्नातक व स्नातकोत्तर में अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा। यह वार्षिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर सिस्टम सभी में लागू होगा। आनंदम विषय के लिए छात्र छात्राओं को अपनी एक डायरी निर्धारित करनी होगी, जिसमें वह प्रतिदिन किए गए एक सेवा के कार्य का उल्लेख करेंगे। आनंदम के फील्ड पर गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही स्वच्छता के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन कोई भी एक सेवा का कार्य करना होगा और उसे अपनी डायरी में नोट करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।